हाँ बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति आपकी बुक की 8वीं प्रश्नावली हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अंक की प्रश्नावली है और 10th क्लास के बच्चों के एक प्रकार से ये दिमाग में रहता है कि ये एक्सरसाइज हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए इस एक्सरसाइज के बारे में बार बार कंप्लेन रहती है स्टूडेंट्स की कि हमें ये समझ में नहीं आई। तो मैं प्रयास करूँगा कि इस एक्सरसाइज को हम बहुत ही ईजी वे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें और इसका छोटा छोटा वीडियो। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक्सरसाइज में से छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम छोटे क्वेश्चन पहले हल कर लें, जिसमें 8.1 एक्सरसाइज है, उसके 2 या 3 क्वेश्चन में आप लोगों को जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और वास्तव में परीक्षा की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ 8.1 के। और थोड़ी सी डिफिकल्टी अगर आपको आ सकती है तो वो 8.4 में आ सकती है, जिसमें अपने को सर्वसभी का यूज करते हुए उन क्वेश्चंस को प्रूव करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। उन क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी आप लोगों के लिए बहुत ही इजी मेथड हर एक्सरसाइज में मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर और मेरी बात को बहुत ही सावधानी से सुनना है। ओके, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं आप लोगों को, या क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पहले तीसरे क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं आपको, ध्यान देना है। साइन a = 3/4। पूरी एक्सरसाइज जो है वो चाहे 8वीं हो चाहे 9वीं एक्सरसाइज, अगर 8वीं आपके समझ में आती है तो 9वीं एक्सरसाइज इससे बिल्कुल जुड़ी हुई है, अलग नहीं है उससे। तो आपको क्या देखना है, क्वेश्चन दे रखा है साइन a = 3/4 और फाइंड क्या करना है, कोस a, ये फाइंड करना है अपने को। कोस a tan a का मान याद कीजिए, tan a का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज जो है वो एक तो ध्यान में रखना है आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिपेंड है पूरी, इस पे राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो इसमें देखिए साइन a का मतलब है 3/4, इसका मतलब ये है कि 3 और 4 इस राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड है। वो साइड कौन सी हैं, ये अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि साइन थीटा में ये 2 भुजाएं होती हैं। साइन a = लंबाई करण, कोस थीटा में कोस a बराबर या कोस थीटा मान लीजिए, कुछ भी मानिए, कोस थीटा बराबर आधार बटा करण। इसलिए इसमें एक साधारण सा एक सूत्र लगाते हैं और बाद में tan थीटा। आप 3 का मान याद रख लेंगे ना, तो बाकी 3 जो है वो इसके रेसिप्रोकल है। tan थीटा में 2 कौन सी हैं, लंब बटा आधार। ये 3 थीटा आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें 2 साइड का एक रेशियो दे रखा है, संबंध दे रखा है, अनुपात दे रखा है। साइन थीटा में लंब बटा कर्ण, जैसा कि आप लोगों को ये बताया होगा टीचर ने, लाल बटा कक्का, इस फॉर्मूले से। ये साइन थीटा के 2 साइड्स का रेशियो है, ये कोस थीटा की 2 साइड्स का रेशियो है और ये tan थीटा की 2 साइड का रेशियो है। इसका मतलब साइन थीटा में लंब और कर्ण है, कोस थीटा में आधार है और कर्ण होगा। इसी प्रकार से tan थीटा में लंब और आधार है। तो यहाँ पर जो 3 दे रखा है वो तो इस ट्रायंगल का लंब है, 4 जो दे रखा है वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। अब हम इसका ये बेस ये फाइंड कर लेते हैं, आधार फाइंड कर लेते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय का तो नाम आपने सुना होगा, पाइथागोरस का नाम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको, पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करना है अपने को। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा, लंब बटा आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर = कर्ण स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना पाइथागोरस थ्योरम का। इसमें लंब कितना दे रखा है ना, लंब, इसलिए हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। आधार कितना है फाइंड करना है अपने को, तो बेस का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूस, कर्ण कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये 9 हो गया, ये आधार स्क्वायर है,
इक्वल टू 16, ये आधार स्क्वायर इक्वल टू 16, और इसका जो ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 9 जो है इस साइड में चला गया, कोई दिक्कत है क्या? अब आधार स्क्वायर इक्वल टू 7 और आधार इक्वल टू 7 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर देखो स्क्वायर लगी हुई है, तो हम दोनों के साथ सेम बिहेव करते हैं। इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो आधार रह गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 का स्क्वायर रूट कंप्लीट आता नहीं है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर रूट के भीतर रख दिया। तो हमारी आधार कितना आ गया इस क्वेश्चन का? √7। अब इसने दो चीज पूछी है, एक तो पूछा है कोस की वैल्यू। कोस की वैल्यू क्या होगी? कोस ए, देखिए हमने यहां लिखा नहीं है, ए बी और सी। थीटा के सामने की साइड जो होती है ना, थीटा के सामने की अपोजिट साइड, वो हमेशा लंब होता है। जिस पर थीटा डिपेंडेंट होती है वो इसका बेस होता है, और जो तिरछी भुजा होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। कारण होता है बताने की कहाँ आवश्यकता है इसमें, मालूम है ना? अब देखिए कोस का पूछा इसने, तो कोस में दो भुजाएं कौन सी होती हैं? किन दो साइड्स का इसमें रेशियो रहता है? आधार बटा कर्ण का। तो इसमें आधार कितना है? √7, और कर्ण कितना है? 4, सॉरी √7 है, √3 नहीं। इसी प्रकार से tan थीटा का आप लेंगे, tan a का, तो tan में दो साइड कौन सी होती हैं? लंब और आधार का एक रेशियो होता है। इसमें लंब कितना है? 3, और आधार कितना है? √7। तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। हाँ, आगे क्वेश्चन देखिए। मेरी नज़र में 7th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी भी है। हो सकता है कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कितने क्वेश्चन नंबर का? 3 नंबर का, इसलिए इस पे थोड़ा सा विशेष फोकस डालना है अपने को। कोट थीटा बराबर दिया हुआ क्या है? 7th नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। कोट थीटा बराबर 7/8। फाइंड ये करना है, याद कीजिए, चलो मैं यहां लिख लेता हूं। ये फाइंड करना है अपने को 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। ये दिया हुआ है, तो अपने यहां पर साइन और कोस की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। किसकी? साइन और कोस की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी तो हम इसमें पुट कर पाएंगे। क्लियर नहीं है क्या बात है? यहां पर इसने कोट थीटा की वैल्यू दे दी है, और यहां पर अपने को क्वेश्चन में साइन और कोस के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करना मांग लिया है। तो हम क्या करें? यहां पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक और दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा, एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो चलो बाद में करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा के मान भी निकालना है, तो ये तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि कोट को हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें साइन और कोस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये साइड टेढ़ी हो गई है तो आपको अपने एग्जाम में अगर आप अच्छा चित्र बनाते हो तो एकदम सीधी होनी चाहिए ये। अब तो मेरे से सीधी भी नहीं खींची जाती, ठीक है? अब देखो दिया क्या है? कोट में दो साइड कौन सी होती हैं? ये साइन की 2 बताई थी अभी, ये कोस की 2 बताई थी अभी, 2 tan की बताई थी। साइन की 2 क्या कौन सी हैं? लंब बटा कर्ण, इसकी आधार बटा कर्ण, और tan की लंब बटा आधार। अब आप लोगों को बाकी 3 का ध्यान में रखना है। कोट थीटा जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल है, इसी प्रकार से सेक थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, और कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। दिक्कत है क्या कोई? रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर दो, इसको आधार बटा लंब कर दो, इसको यहां लेके आएंगे तो कर्ण बटा आधार कर दिया, और इसमें कर्ण बटा लंब कर देंगे। तो अपने को यहां पर दिया हुआ किसका है? कोट का दे रखा है, यानी ऊपर जो वैल्यू दे रखी है ना वो तो आधार की है, नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो लंब की है। तो आधार कितना है इसमें? 7, और 8 क्या है? इसका लंब है। ये आप किसी तरीके से लिख लें, ABC, या यहां ए लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, AB और C। क्लियर है बात? C। और चलो यहां में क्लियर नहीं हो रहा तो
दोबारा लिख देता हूं। अब निकालिए पहले इसका हाइपोटेन्यूज निकालिए, कर्ण निकालिए, और पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला इसका, कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर, देखो यहां लिख दूंगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण फाइंड करेंगे ना, या ऐसे लिख लो भले, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सीधा सा फॉर्मूला है, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है इसका 8, आधार कितना है 7, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49, और कर्ण इक्वल टू 64 प्लस 49 13 11 का अंडर रूट 113 आएगा ना, अंडर रूट 113, इसकी वैल्यू नहीं निकल रही है, इसने हम अंडर रूट के भीतर रख देंगे। अब इसको हमें इसमें पुट करना है। अब सीधा पुट करोगे तो थोड़ी सी लंबी चलेगी बात, इसलिए आप अपने दिमाग को थोड़ा सा बैक लेके जाइए, याद करिए पिछली क्लासेस में आपने जो कुछ सीखा है उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को अगर हल करें तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। और क्या सीखना है आपको, क्या याद करना है बैक पीछे वाली क्लास से। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस में सेम नंबर है लेकिन यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो आप अगर दिमाग में याद है आपको, तो जब संख्या एक बार माइनस में हो और एक बार प्लस में हो तो आइडेंटिटी के माध्यम से हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं ना। इसी प्रकार से नीचे वाले में एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो उसमें भी ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हम यहाँ पर ये लिख दें क्या, सूत्र से, इस सूत्र से कर रहे हैं हम, क्या करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी को, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर, a माइनस बी का, a का मतलब ये है, b का मतलब ये है, a का मतलब ये है, b का मतलब ये है, इस फॉर्मूले से लेंगे तो a का मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस b का मतलब साइन का स्क्वायर। ये लो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a, कंप्लीट है क्या बात। अब जो बात मुझे बाद में बतानी है वो बात मैं बता देता हूं। बात क्या है, कान खोल करके सुननी है कि ये फॉर्मूला होता है क्या, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं साइन स्क्वायर का ट्रांसफर कर दूं, पक्षांतर कर दूं, तो यहां पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं कोस का पक्षांतर कर दूं तो यहाँ क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यह है ना, इसी एक फॉर्मूले से हमने 2 और फॉर्मूले क्रिएट कर लिए, फॉर्मूले नहीं बनाए हैं, सिर्फ ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया है संख्याओं का, जो नंबर दे रखे ना उन संख्याओं का हमने बराबर से इधर उधर लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, कोस स्क्वायर रख सकता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख दूं, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट है बात। थीटा, हाँ, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कंप्लीट है बात। अब देखिए आप, कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस में 2 साइड कौन सी होती हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां लिख रखी थी। कोस का मतलब होता है लंब, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लिख दूं। यह संख्या बट्टे में है तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब आप लोगों को यह मालूम होगा कि बट्टे के नीचे जो बट्टा आए उसको हमें ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसको मैं यहां से काट करके इसको मल्टीप्लाई के रूप में यहां लिख दूं, क्या, कर्ण ऊपर ले जाऊं और लंब नीचे ले जाऊं। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं एक साथ ऐसे स्क्वायर कर देता हूं इसको, ये लो। अब जितना कट सकता है उतना काट लो, बहुत इजी वे में क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। कर्ण से कर्ण कट गया, ऊपर कौन रह गया, आधार। आधार का मतलब वैल्यू कितनी होती है, आधार की वैल्यू 7, शाबाश। 7 स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, लंब कितना है 8, तो 8 गुणा
8। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये स्क्वायर आ गया उसका। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। ये आपका आंसर है। क्लियर है क्या बात है? नहीं तो आप यहां पर इसकी वैल्यू लगाएंगे, सभी की साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको एलसीएम मेथड से इसको हल करना पड़ेगा, इसको भी फिर एलसीएम मेथड से हल करना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है। ये प्रोसेस सबसे इजी प्रोसेस है, जिसमें आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये आइडेंटिटी आप लोगों को 8.4 के लगभग सभी क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करनी होगी, काम में लेनी होगी। क्लियर है बात? चलें आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू तो इसने यहां दे ही रखी है, तो कोट की वैल्यू क्या होगी 7/8 इंटू 7/8, तो 49/80 64। क्लियर है? चलो भैया ठीक है। 9th क्वेश्चन, कौन सा 9th क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। एक ट्रेंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ये ट्रेंगल बनाइए आप, राइट एंगल ट्रेंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी है, तो यहां क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट लिखे जाते हैं, ए बी और सी। एक ट्रेंगल जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर है, दिया हुआ क्या है tan a, 9th क्वेश्चन है, tan a बराबर 1/√3, तो ये फाइंड करना है अपने को sin a cos c प्लस cos a और sin c। थोड़ा सा घुमाव दिया है क्वेश्चन में, वो घुमाव अगर आप समझ गए तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन सही जाएगा। अगर उस घुमाव को आप नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब सबसे पहले देखिए tan a, थीटा ये यूज करनी है। थीटा के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंब होता है। जिस पर थीटा डिपेंडेड होती है वो हमेशा बेस होता है, और तिरछी साइड जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता ही है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसलिए इसने tan का नाम दिया है। और tan थीटा में लाल बट्टा कक्का सूत्र, जो आप लोगों को एक मजाकिया सूत्र सा लगता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। लाल बट्टा कक्का में ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये tan थीटा है ना, तो tan में लंब बटा आधार, ये लंब है और ये √3 इसका बेस है, आधार है। तो आप इसका हाइपोटेन्यूस निकाल लो, कर्ण निकाल लो। इसका AC निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, कर्ण निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना, आधार कितना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। इसलिए इसका हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 2 हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ है, अब देखिए इसने क्या कहा है, साइन A cos C। अब ये cos C वाली प्रॉब्लम आ रही है कि ये cos C क्या है। cos C का मतलब है कि इसने यहां पर थीटा मानी है, और यहां अगर थीटा मानता है तो इसके सामने की साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब बन जाएगा, और जिस पर थीटा डिपेंडेंट होगी वो इसका आधार हो जाएगा। तो पहले आप A वाला ले ले, मैं ताकि कंफ्यूज ना हो। साइन A की वैल्यू, साइन में 2 साइड कौन सी होती हैं, लंब बटा कर्ण, यहां भी आधार बटा कर्ण है ना, प्लस यहां आधार बटा कर्ण, और यहां लंब बटा कर्ण। दिक्कत नहीं है। अब एक को ले चलो, साइन A का वैल्यू लेनी है, यानी A के सामने की भुजा लंब है, इसका मतलब लंब बटा कर्ण, ये लंब हो गया और ये इसका कर्ण हो गया 1/2। आधार बटा कर्ण, साइन कोस C में लेना है, कोस C में लेना है, तो इसका मतलब आधार ये है। अब की बात, आधार कौन सा है, क्योंकि इस थीटा के सामने की साइड तो लंब हो गई, तो आधार ये हो गया 1/, ये इसकी C को थीटा माना है इसने, तो आधार ये है अब की बार 1।
और कर्ण कितना है, कर्ण अपरिवर्तनीय है, वही रहेगा टेढ़ी भुजा। आधार इसमें किसमें, कोस ए में। अगर ए को थीटा मान करके चले तो आधार ये होगा √3 और कर्ण कितना होगा 2 इंटू साइन सी। सी को थीटा मानना है तो लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा हुआ ये, और कर्ण कौन सा हुआ 2। ठीक है, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दो 1/4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √9, जिसकी वैल्यू 3 होगी, 3/4। अब दोनों को एलसीएम मेथड है, और वैसे भी 1/4 को 3/4 से प्लस करते हैं तो 1 आता है, और नहीं तो आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो इसका एलसीएम ले लें। 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 3 4/4, यानी वैल्यू कितनी आ गई 1। पानी पी के आओ चलो। हाँ बस इस एक्सरसाइज में संभवतः इतने ही क्वेश्चन मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट हैं, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यस नो वाला क्वेश्चन दे रखा है। एक 10th क्वेश्चन और देखते हैं क्या। हाँ, एक 10th क्वेश्चन और देखिए भाई, 10th क्वेश्चन और बता देता हूं, वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ देखिए 10th क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी है। हमने सिलेक्टेड 4 या 5 ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम 8.1 का, इसलिए इनमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरतें। इन क्वेश्चंस को बार बार करें तो 2 या 3 क्वेश्चन और जो हमने छोड़े हैं ना वो इससे इजी हैं, वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन है एक ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। यह देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें Q समकोण है, ये Q समकोण है तो इसका मतलब ये PQ और ये R। ओके, कंडीशन दे रखी है PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 और PQ इक्वल्स टू 5। ध्यान देंगे आप, PR और QR इसकी और इसकी वैल्यू मिलाकर के 25 है। PQ जो है वो 5 है, PQ कितने हैं, और इन दोनों की वैल्यू यानी सम, दोनों का योग जो है वो 25 दे रखा है। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 25 है। कितना है, अगर ये x है तो ये 25 में से x कम होगी बस। चाहे आप इसको x मान लेंगे, ये इसको अगर x मान लेंगे तो ये 25 माइनस x हो जाएगी। बात तो वही है, तो किसको क्या माने, हाँ चलो इसी को मान लेते हैं हम x, तो ये कितनी हो गई 25 माइनस x। अब पाइथागोरस थ्योरम में जब इसको पुट करेंगे तो अपने आप ही x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी, x की वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना इसका x, लंब कितना है इसका 25 माइनस x का होल स्क्वायर, और बेस कितना, आधार कितना है 5। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स को 25 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, 25 माइनस एक्स को 25 माइनस एक्स से। तो चाहे तो आप आइडेंटिटी लगा दें कि जब a माइनस बी और a माइनस बी होता है तो ये फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है ना ये। या फिर अगर फॉर्मूला आपको समय पर याद ना आ पाए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 25x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का x स्क्वायर। तो इसके स्थान पे मैं क्या लिख दूं 625, ये वैल्यू एक जैसी है ना, तो इसको लिख दिया मैंने 50x, और ये प्लस का x स्क्वायर है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25, नो प्रॉब्लम। आगे चलो, अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, सेम है, क्या है, हाँ या ट्रांसफर कर लो। चलो एक्स स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस का, ये माइनस प्लस के 50x हो जाएंगे, और बराबर है ये 625 प्लस 25,
ये बराबर से इधर ही है ना पहले से, इससे ये कट गया तो यहाँ आ गया 50x इक्वल टू 650 और x इक्वल टू 650 डिवाइड बाई 50, तो यहाँ कितने आ गए 13। x की वैल्यू 13 आ गई, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13 और ये कितना आ गया 12। 25 में से x यानी कि 13 घटाएंगे तो यहाँ कितना बच गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या संख्या दी है, कौन सी थीटा दे रखी है वो आप यहाँ पर लिख ले, साइन पी। एक तो लिखना है साइन पी, साइन पी का मतलब लंब बटा करण, तो लंब कितना आया है 12, करण कितना है 13, तो ये आपके आंसर हो गए। दूसरा कोस पी, कोस पी, तो कोस में दो साइड होती हैं आधार और करण, आधार कितना है इसका 5, करण कितना है इसका 13, और फिर दिया है इसने टेन पी का, तो टेन में लंब और आधार होते हैं, लंब और आधार, तो लंब इसका 12, आधार इसका 5, तो ये इसके आंसर हैं तीनों। ओके क्लियर, शाबाश, बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए बच्चों, हम दूसरी जो 8.2 है 8.3 है उसका मिलाकर के हमें एक वीडियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से छोटे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद हम 8.4 का 5 या 6 क्वेश्चन ही लेंगे, सिलेक्टेड 5 या 6 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उन 5-6 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे। इसलिए ये पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और तीनों पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि हमें समझ में नहीं आ रही है, तो 1 या 2 बार अपने घर जाकर के इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में हल करोगे ना, तो अपने आप ही आपका माइंड जो है वो ओपन होता जाएगा और आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी साबित हो जाएगी, जिस कम से कम 14-15 नंबर की एक्सरसाइज है ये। धन्यवाद।